2020 का आगाज हो चुका है और इस 2020 में अगर कोई 2020 मैच खेल रहा है अतिक्रमण के विरुद्ध तो वह हैं खंडवा एसडीएम संजीव केशव पांडे और सीएसपी ललित गठरे। संजीव केशव पांडे कैप्टन हैं और ललित गठरे जो वाइस कैप्टन हैं। दोनों लगातार 2020 मैच खेल रहे हैं और जीत भी रहे हैं। एक उम्र बीत जाती है एक दीवार बनाने में, लेकिन जेसीबी रहम नहीं खाती पूरी बिल्डिंग गिराने में। इस जेसीबी वाले ड्राइवर को कमांड देते हैं संजीव केशव पांडे खंडवा एसडीएम, और जेसीबी देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग, चाहे वह कितनी बड़ी हो कितनी महंगी हो, उसे गिराने में देर नहीं लगाती। ऐसा ही आज हुआ हरसूद रोड पर गब्बर ढाबे पर, जहां पिछले 5 दिनों के बाद आज 6वें दिन भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रही। बाल संप्रेषण गृह से पहले हरसूद रोड पर 1 एकड़ में लगभग अतिक्रमण गब्बर ढाबा जिसके संचालक गब्बर हैं उनके द्वारा किया गया था। उनका 1 एकड़ अतिक्रमण आज हटा दिया गया। गब्बर ढाबे का कुछ हिस्सा निजी जमीन पर बना हुआ था तो कुछ हिस्सा अतिक्रमण पर बना हुआ था, जिसे आज जिला प्रशासन की टीम द्वारा हटवा दिया गया। खंडवा एसडीएम संजीव केशव पांडे, सीएसपी ललित गठरे, तहसीलदार प्रताप अगस्त्या एवं अन्य जो अधिकारी हैं, नगर निगम के कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने अतिक्रमण हटा दिया। जो शेड था उसकी जो चारों और जो जितनी भी भुजाएं थी उसे कटर से कटवाकर उसे ढहा दिया गया। इसके अलावा जो इस शेड के बाजू में एक कंक्रीट की बिल्डिंग बनाई गई थी जिसका ढांचा खड़ा था, उसमें लगभग आगे का 5 जो फीट था वह अतिक्रमण था, उसे भी आज ढहा दिया गया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रत्येक जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह भूमाफिया और जितने भी अतिक्रमण हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे। अक्सर अतिक्रमण हटाने के समय जो अतिक्रमण करने वाले लोग हैं उनका परिवार अथवा संचालक प्रशासन से निवेदन, आवेदन और कई बार बहस भी करते हैं। ठीक इसी प्रकार गब्बर द्वारा आज प्रशासन से निवेदन किया गया। उनकी माताजी ने भी निवेदन किया कि यह उनकी बड़ी कीमती पूंजी है, परंतु क्योंकि अतिक्रमण पर बनाई गई थी इसलिए प्रशासन द्वारा इसे हटा दिया गया। पक्के कंक्रीट का जो ढांचा खड़ा था उसके आगे गब्बर की जो सफारी है वह खड़ी थी, परंतु वह स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिसे धक्का देकर आगे किया गया और उसके बाद अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया गया। पहले जो पिलर थे उनमें कुछ पिलर को जेसीबी से तोड़ा गया। उसके बाद जो एहतियात है उसे बरतते हुए कुछ पिलर को कटर से कटवाकर फिर ढांचे को आगे से गिराया गया ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो सके और जो अतिक्रमण किया गया है वही टूट पाए। आपको यह भी बता दें कि अतिक्रमण चाहे नजूल की जमीन पर हो, राजस्व की जमीन पर हो अथवा नगर निगम की जमीन पर हो, उसकी लीडरशिप, जो अतिक्रमण मुहिम की जो लीडरशिप है वह संजीव केशव पांडे कर रहा है। ये पहले यहाँ पर क्या चर्चा हुई सुनते हैं। हम तो इससे मिलने से नहीं डरते, तुमसे क्या डरेंगे यार। एसडीएम संजीव केशव पांडे ने मजाक के मूड में कहा कि अतिक्रमण हटाने की मुहिम लगातार जारी रहेगी और इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा सकती। गब्बर पाल द्वारा कोशिश की गई कि यह जो कंक्रीट की बिल्डिंग उनके द्वारा बनाई गई है उसे हटाने का समय दे दिया जाए, लेकिन अतिक्रमण हटाने की मुहिम के चलते इस तरह का कोई स्पेस नहीं दिया जा रहा, क्योंकि प्रशासन पहले से ही जो जिनका अतिक्रमण हटाया जाता है उन्हें बता देता है और नोटिस दे देता है। यह जो अतिक्रमण हटाया गया, जिस दिन पाल ढाबे का अतिक्रमण हटाया गया था उस दिन पटवारी और आरआई जो गब्बर है उसके पास पहुंचे थे और उनके परिवार वालों को बता दिया गया था कि उनका अतिक्रमण टूटेगा। उसके बावजूद भी उन्होंने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया। जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था तो जेसीबी में जो तार थी वह फंस गई, जिसके चलते दूसरी जेसीबी को मौके पर बुलाया गया और उसने आते ही वह
अपने काम पर लग गई और उसने देखते ही देखते बिल्डिंग को ढा दिया। दो तरफ से जेसीबी ने अपना पंजा मारना शुरू किया और जो अतिक्रमण था आगे 5 फीट उसे ढा दिया गया। नीचे और ऊपर दोनों जो माला बना था उसे ढा दिया गया और 5 बजने के बाद इस कार्रवाई को बंद कर दिया गया। 5 बजे जो है अतिक्रमण की जो मुहिम है उसे रोक दिया जाता है। 5 बजे का जो है नियम है वह प्रस्तावित है और 5 बजे आज इस मुहिम को रोक दिया गया। जेसीबी जो दूसरी जेसीबी आई उसने आते ही तेज़ी दिखाई और यह जो जेसीबी चलाने वाला ड्राइवर है ये पिछले 5-6 दिनों से लगातार मुहिम में शामिल है, इसलिए इसे अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है कि अतिक्रमण के किस हिस्से पर प्रहार करने पर अतिक्रमण जल्दी टूट जाएगा। जेसीबी आप देख सकते हैं कि ये जो जेसीबी वाला है इसने फटाफट अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया और दूसरी जेसीबी थोड़ी इसके मुकाबले कमज़ोर दिखी। ड्राइवर ज़रूर मेहनती था पर जो दूसरी जेसीबी थी वह बुज़ुर्ग टाइप की थी, इसलिए उसने जो है कम हिस्से को तोड़ा और अतिक्रमण हटाया। दूसरी तरफ से भी जेसीबी आप देख सकते हैं अपने ठूसे मार रही है। पहली रिपोर्ट में ठूसे शब्द बहुत ज़्यादा आपने पसंद किया। इस समय अकाकू की अतिक्रमण को हटाने वाली जो पहली मुहिम का हिस्सा था लक्की गार्डन वाला, उसमें हमने जेसीबी के ठूसे शब्द का प्रयोग किया था जो लोगों को बहुत पसंद आया। नेचुरल रिपोर्टिंग लोगों को बहुत पसंद आ रही है, इसके लिए अकाकू की टीम आपका धन्यवाद करती है। हम कोशिश करेंगे कि अतिक्रमण और जितने भी बड़े मुद्दे हैं ज़िले में उसको लेकर आपको इसी तरीके से रिपोर्टिंग करते रहें और आप अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमारी जो रिपोर्ट डलती है उसमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग भाषा की मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हैं जिसके चलते हमें भी शर्मिंदगी होती है और उन्हें तो शर्म आनी ही चाहिए। इसलिए अगर आप कमेंट करते हैं तो भाषा की मर्यादा का भी ध्यान रखें, क्योंकि जो हमारी रिपोर्टिंग है वह बड़े बड़े अधिकारी, महिलाएं, युवतियां, सब तरह के जो दर्शक हैं वह देखते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आप कमेंट करते हैं तो भाषा का ध्यान रखें। आइए इस संबंध में एसडीएम खंडवा संजीव केशव पांडे क्या कह रहे हैं सुनते हैं। कितने लोगों पर कार्रवाई की गई सर और किस तरह की कार्रवाई की गई है? भू माफियाओं और बड़े अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जिन्होंने शासकीय भूमि पर या किसी निर्धारित प्रावधानों के विपरीत निर्माण कार्य किया है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का आज मुझे लगता है छठा दिन है। आज की तारीख में ग्राम नाहल्दा के श्री गब्बर पाल हैं, इन्होंने करीब 38 आरे मतलब 1 एकड़ करीब ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण करके कुछ कंस्ट्रक्शन किया हुआ था। उसमें एक ढाबा भी था और एक ढांचा निर्माण किया जा रहा था, दोनों बंद करा दिया। और आगे भी जारी रहेगी इस तरह की मुहिम? जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हम